समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। अमर जवान ज्योति का आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अखंड ज्योति में विलन। कांग्रेस ने जारी किया उत्तर प्रदेश का यूथ मैनिफेस्टो, प्रियंका के सीएम के चेहरे के हुए संकेत। आतंकवादी पीओके के जरिए जम्मू कश्मीर में घुसने की बना रहे हैं योजना, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दी चेतावनी। और श्रीनगर निवासी 3 मोस्ट वांटेड आतंकियों में पुलिस ने की जारी लिस्ट। और अब समाचार विस्तार से। भारत आज एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण का गवाह हुआ है क्योंकि इंडिया गेट के लॉन में आज अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया गया। 50 साल से जल रहा था ये स्मारक और समारोह के अध्यक्षता एकत्रित रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्णन ने की और इंडिया गेट स्मारक ब्रिटिश सरकार द्वारा 1914 से 1921 के बीच अपनी जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों की याद में बनाया गया था। हालांकि अमर जवान ज्योति को 1970 के दशक में पाकिस्तान पर भारत की भारी जीत के बाद स्मारक की संरचना में शामिल कर दिया गया था, जिसमें दुश्मन देश के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए अलग घोषणा पत्र भर्ती विधान के नाम से लेकर आई है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने भर्ती विधान आज जारी किया। कांग्रेस ने इन चुनावों में महिलाओं और युवाओं पर फोकस करते हुए कहा कि राहुल गांधी के घोषणा पत्र में आज कांग्रेस पार्टी यूपी के युवाओं के भविष्य के लिए खोखले शब्द नहीं, किसी तरह आपको रोजगार दिलाएंगे, इस बात पर चर्चा की गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि लश्कर तैयबा और अल-बद्र के आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश में घुसने की योजना बना रहे हैं। लश्कर से कम 7 और अल-बद्र के 5 आतंकवादी पीओके के स्थित 2 अलग अलग इलाकों में जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया अलर्ट में विशेष रूप से ये कहा गया है कि पीओके में एक जगह से लश्कर तैयबा के आतंकवादी एक लॉन्च पैड कमांडर की मदद से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अल-बद्र के 5 आतंकवादी बालाकोट में एक लॉन्च पैड के पास स्थित हैं, जिन्हें एक स्थानीय रूप से अंदर लाया जाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भीमबेर गली की तरफ से एक और घुसपैठ की कोशिश की जा रही है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस द्वारा हाल ही में शुरू किए गए अभियानों में जिन आतंकवादियों को मार गिराया गया था, उनके पास सेना के ग्रेड की सर्दियों के कपड़े और सूखे मेवे और सूखे भोजन थे। इससे ये भी संकेत मिलता है कि पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI इन आतंकियों को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मुहैया करा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर घाटी में 3 वांछित आतंकवादियों की तस्वीरें जारी की हैं। पुलिस ने कुलगाम, पुलवामा और श्रीनगर के रहने वाले 3 आतंकियों की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को श्रीनगर की दीवारों पर चिपकाया गया है और पुलिस के अनुसार बासित अहमद डार उर्फ कामरान निवासी रेडवानी पाइनगुलगाम और आरिफ अहमद हजार उर्फ रेहान भाई वागाम पुलवाम निवासी और मोमिन गुलजार मोमिन निवासी फिरदौस कॉलोनी श्रीनगर वांछित आतंकवादी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनके बारे में जानकारी देने वाले के नाम पर इनाम देने की घोषणा भी की है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली एक बड़ी उपलब्धि में 30 किलोग्राम से अधिक मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई है। एक साझा तलाशी अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की एक टीम ने पुंछ में 2 दिन का एक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें उन्हें LOC के पास लगभग 31 किलोग्राम नशीले पदार्थ की बरामदगी हुई। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की ओर से कोई भी संज्ञान न आने की वजह पर सवाल उठाते हुए आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने निर्वाचन भवन के बाहर एक प्रदर्शन किया। पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने कहा कि ये डिलिमिटेशन आयोग गुमशुदा हो चुका है और इसे गुमशुदा करार देते हुए उन्होंने कहा कि 2 साल से परिसीमन आयोग ने कोई भी कार्य नहीं किया है, क्योंकि ये आयोग बीजेपी के कहे अनुसार कार्य कर रहा है और लांदेर, पंचेरी जैसे इलाकों को महरूम रखा जा रहा है। जी सर। देखिए,
निर्वाचन भवन के बाहर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध का इजहार हो रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन कहीं गुम हो गया है। पिछले 22 महीनों से कोई भी कारकर्दगी डिलिमिटेशन कमीशन की नज़र नहीं आ रही है और अखबारों में, मीडिया में क्यास लगाए जा रहे हैं कि कितनी सीटें बनेगी, कौन सी सीट रिजर्व होगी और लोगों में तरह तरह के रूमर्स फ्लोट किए जा रहे हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। हकीकत यह है कि कोई भी कारकर्दगी डिलिमिटेशन कमीशन की पिछले लगभग 2 सालों में नज़र नहीं आती है। हम ये मांग कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डाला जाए, जम्मू खित्तों को बराबर की सीटें दी जाएं। पीडीडी विभाग के कर्मचारियों की जम्मू और कश्मीर पावर कर्मचारी और इंजीनियर समन्वित समिति ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को कोड ऑफ कंडक्ट लगाने से पहले उनकी विभिन्न मांगों, जिनमें इंजीनियर्स की भर्ती, तबादले और उनकी पदोन्नति को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के साथ साथ इन कर्मचारियों की सुविधा और समस्याओं का भी संज्ञान लेना चाहिए ताकि आवाम तक सुविधाएं सुचारू रूप से पहुंचती रहें। समिति ने मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन झेलने के लिए प्रशासन को चेताया। तो है चीफ इंजीनियर्स की 2 महीने से प्लेसमेंट हुई, अभी तक उनको एडजस्ट नहीं किया। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स 1 साल से वेट कर रहे हैं अपनी एडजस्टमेंट्स को लेके। असिस्टेंट इंजीनियर्स जो 99 बैच के हैं या 2009 बैच के हैं डिग्री इंजीनियर्स, वो अभी तक जो है सिस्टर डिपार्टमेंट्स में 2012-13 के भी लोग प्रमोट हो गए, लेकिन यहाँ प्रमोट नहीं हुआ। मेरे टेक्नीशियन जो है, एग्जीक्यूटिव स्टाफ जो है वो 1998 के भी है, उससे पहले के भी है, उनकी एक प्रमोशन लाइफ में नहीं हुई। मेरे मिनिस्ट्रियल कैडर की जिनकी डीपीसीज हो रखी हैं, रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट्स हैं, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हैं, सीनियर असिस्टेंट हैं, हेड असिस्टेंट्स हैं, उनकी एडजस्टमेंट्स, उनकी रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स, उनकी कंफर्मेशंस, उनकी प्लेसमेंट्स के ऑर्डर्स इशू नहीं किए जा रहे हैं, जबकि डीपीसीज क्लियर है। ऐसे हालात बना दिए गए हैं हमारे सामने कि फिर से हमें गवर्नमेंट को आज सेंसिटाइज करने के लिए आप सबके सामने आना पड़ा, ये मीडियम को अडॉप्ट करना पड़ा। हम कहीं भी नहीं चाहते कि गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह से लोगों की जो है प्रॉब्लम्स को नहीं अंडरस्टैंड करे, लेकिन साथ साथ हमारी प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी जम्मू कश्मीर में लग सकता है। उस टाइम पे हमारे जो ये इश्यूज होंगे वो एक आड़ में रोक दिए जाएंगे कि भाई इस टाइम पे कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। तो हम ये जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हम अगले 15 दिन का और टाइम दे रहे हैं ताकि वो इन चीजों पे एक कंक्रीट एक्शन प्लान लेके आए और हमारे सामने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन विजिबल हो ग्राउंड पे और लोगों को इंसाफ मिले। अगर ये चीजें 15 दिन में निकल के आती है तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम 1 तारीख को जाके या 5 तारीख को इसको रिव्यू ना करें पॉजिटिव डायरेक्शन। हम भी चाहते हैं कि हम पॉजिटिवली इसको रिव्यू करें। जो हमारी फाइल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में आज तक पेंडिंग है, मुझे बताइए, जब से एडवाइजर साहब पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जा चुके हैं, कोई नया एडवाइजर अपॉइंट नहीं किया गया। आज हमारी हर एक फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में एज ए एडवाइजर जा रही है और वहां पे क्या हो रहा है, एक और डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है हमारी फाइल्स को एग्जामिन कर रहा है, विच अंडरमाइंस द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। फिर पीडीडी का क्या रोल है अगर हमें हर फाइल जीएडी में ही एग्जामिन करानी है? एडवाइजर्स होते थे, उनके पास एक अपना सेक्शन होता था, टाइम और पीरियड में फाइल जो है जो भी ऑब्जेक्शंस या जो भी रिमार्क्स होते थे उनके साथ आती। आज पिछले 2 महीने से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फाइल गई थी और आज 2 महीने के बाद वो वापस आ रही है विद ऑब्जेक्शंस। इसी तरह से हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, डीपीसी जिनकी डेली वेजेस, जब रूल क्लियर है, SO 109 स्टिपुलेट करता है, सबने एग्री किया, एग्रीमेंट में माना गया कि SO 109 के तहत हमारी जो है रेगुलराइजेशन हर किसी कैडर की एश्योर्ड है। तो आज भी वो जब चीजें नहीं होती है तो दुख होता है। गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करने के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं था और आज हम फिर से गवर्नमेंट को यही अपील करते हैं कि वो हमारी बात को हल्की में न ले। जम्मू की जनता को और कश्मीर की जनता को यह हक है कि वो सर्दी में भी प्रॉपरली पावर उनको मिल सके। हमारा कोई भी ऐसा जो पर्पटली ऐसा मीडिया में आने की बात को सेंसिटाइज करने की कोशिश की जा रही थी कि ब्लैकआउट होगा, ऐसा कोई हमारा ख्याल नहीं है, क्योंकि हम पॉजिटिव सोच के साथ चल रहे हैं। हमने एजुकेशन प्रोग्राम डेफिनेटली हम 5 तारीख को, 1 तारीख को, 1 फेब को हम। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के बीच बारिश ने लोगों का हाल खस्ता कर दिया है। जरा सी बारिश से सड़क व्यवस्था और प्रशासन की पोल खुल जाती हुई नजर आती है। ऐसा ही एक दृश्य जिला सांबा की स्वांखा सड़क का भी दिखता है, जो खस्ता हालत में है। जगह जगह खड्डों में पानी भर जाता है और सड़क से गुजरने वालों को बड़ी मुश्किल होती है। इसी सड़क का बड़ा हिस्सा जो बडाली गांव के पास से निकलता है, काफी समय से टूटा पड़ा है और कई हादसों का कारण भी बन चुका है। लोगों का कहना है कि वे
विभाग तक इसकी खबर होने के बावजूद भी इसके लिए सुधार के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। ना दीपक कुमार, देखो हमारा रोड देखो इधर के हालत है, इधर सारे MLA वगैरह सारे जंदे ने सिद्ध स्वांखा इत्थे मेला लगदा ऐतवार, एक पूजा स्थान उत्थे लोग जंदे ने, एड्डी दूरा आंदे ने, पंजाब तक लोग आंदे ने, इत्थे इन्ना रोड नहीं बनाई सकदे है ना। देखो मतलब सरकार दी किन्नी मतलब देखो किन्नी बुरी हालत होगी कि इन्ना टोटा है 200 मीटर की लीड होनी है, ये रोड नहीं बनाई सकती है, किन्नी बुरी हालत होगी सरकार की है। उत्थे इन्ना पूजा स्थल है, इत्थे लोग जिसलै बरखा पौंदी है 10-10 बंदे डिग्गी जंदे ने, सानूं चुक्की बाहर कड्ढना पौंदा उ'नें हैं। 2-3 ते इत्थे लेडी डिग्गी स्कूटी लेई आवा दे हैं, डिग्गी असें उ'नें हस्पिटल पजाया है। इत्थे इन्नी बुरी हालत है कि लोग मतलब बरखा पवा ते निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कठुआ के हटली मोड़ पर आए दिन हो रहे हादसों में लोग परेशान हो रहे हैं। जरा सी बारिश से इन राष्ट्रीय राजमार्ग पर गहरे खड्डों की वजह से पानी जमा हो जाता है और इसी कारण से आए दिन कई वाहन वहां फंस जाते हैं, जिनकी वजह से हादसे हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि लखनपुर से लेकर चढ़वाल तक नेशनल हाईवे जर्जर और जगह जगह गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और प्रशासन इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहा है। टोल देने के बावजूद भी सड़क को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, ऐसा कहना है वहां के लोगों का। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि टोल प्लाजा बनाने से बेहतर होगा कि वह सड़कों के सुधार पर विचार करें। नगर पालिका द्वारा नए सड़क परिवहन नियमों को और रास्तों के बदलाव के चलते होने वाली कारोबारी कमी को लेकर रेहड़ी और पटरी वाले व फुटपाथ पर दुकान चला रहे विक्रेताओं व उनके परिवारों के गुजर बसर और आमदनी पर सवाल खड़ा कर दिया है और ये लोग मजबूरन सड़कों पर उतर आए हैं। सोपोर में भी आज ऐसा ही एक प्रदर्शन देखने को मिला, जहां इन रेहड़ी फड़ी विक्रेताओं ने सोपोर नगर निगम के आदेश के खिलाफ नारेबाजी के बीच प्रशासन से फेरबदल को वापस लेने की मांग की। सिंचाई विभाग और संबंधित एजेंसियों ने कुलगाम के हानंद चोलगाम में एक वॉशरूम को ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक वॉशरूम दशकों पहले बनाया गया था, जिससे स्थानीय लोगों को काफी फायदा होता था। इस बीच संबंधित विभाग ने बताया कि इस संबंध में राज्यपाल के पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी और जिसके चलते तोड़फोड़ का यह कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने शौचालय की मरम्मत कराने की मांग की है। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।